इंडियन टीम को अब शायद 10 विकेटों से हारने की आदत हो गई है। पहले पाकिस्तान से हारे, उसके बाद फिर इंग्लैंड से हारे, उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया से हारे। पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में हारे 10 विकेट से, वो बहुत एक खतरनाक शिकस्त थी इंडिया को। उसके बाद इंग्लैंड से हारे, वो उससे ज़्यादा खतरनाक थी, सेमीफाइनल में हारे थे। और अब ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गए। तो कुछ आदत सी हुई है मेरे ख्याल में इंडिया को 10 विकेट से हारने की। पहला मैच तो जैसे तैसे इंडिया ने जीत लिया, उस पर भी 5 आउट हो गए थे शुरू में 100 रन से पहले ही। KL राहुल साहब चल गए, उन्होंने शायद 90+ रन बना दिए थे, और जडेजा ने, जिसकी वजह से मैच जीत दिया इंडिया। लेकिन वो मैच भी फंस गया था शुरू में जब 5 विकेट गिर गई इंडिया की 100 रन से पहले। वो तो खैर इंडिया जीत दिया जैसे तैसे पहला वनडे। लेकिन दूसरा वनडे इंडिया की टीम बात करें तो 117 पे ऑल आउट हो गए सब, जिसमें हाई स्कोरर जो थे वो थे विराट कोहली 31 रन। थोड़ा विराट कोहली ने चलो खेद तो लिया, कम से कम LBW हो गए वो। तो टॉप स्कोरर थे विराट कोहली 31 रन। टॉप स्कोरर के रन देखो 31 रन। मैचेस में जो सबसे कम रन बनाए होते हैं उनके इतने रन होते हैं 31 रन। इस मैच में सबसे ज़्यादा रन ही 31 है। किस तरीके की बैटिंग हुई है ये। रोहित शर्मा ने 13 रन बनाए, 29 रन हैं अक्षर पटेल के। अक्षर पटेल साहब भाई ऑलराउंडर बन चुके हैं, बैटिंग में भी चल रहे हैं, बॉलिंग में भी चल रहे हैं। रविंद्र जडेजा ने 16 रन बनाए। लड़खड़ाती हुई इंडिया ने बना तो लिए कम से कम 170 रन, 100 रन से ज़्यादा तो बना ही लिए। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है, तो ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श दोनों ही ओपनर थे, दोनों ने ही पूरा मैच ले गए। एक ने 51 रन बनाए हेड ने, और मार्च ने बनाए 66 रन। तो ये दो ओपनर पूरा मैच ले गए। 121 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, और टारगेट चेस हुआ है तकरीबन 11 ओवर में टारगेट चेस हुआ है शायद। तो ये क्या जलालत हुई है इंडिया की, इस तरीके से हारे ये लोग, इतना गंदा हार है। 10 विकेट से हारने की आदत तो नहीं हुई इंडिया को। अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है इंडिया में, और ऐसा ना हो वर्ल्ड कप में ही इंडिया के घर में ही 10 विकेट से टीम्स हराने लगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये टीम्स तो हरा चुकी हैं इंडिया को 10 विकेट से। अब साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है। तो ये टीम्स वर्ल्ड कप में ना हरा दें इंडिया को, या वर्ल्ड कप के बाद अलग से जो सीरीज़ उसमें इंडिया को ना हरा दें 10 विकेट से। अभी रोहित शर्मा साहब का ये कहना है कि विकेट जो थी वो ऐसी नहीं थी कि उस पर इतनी जल्दी आउट हो जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि हमसे ही गलती हुई है, बैट्समैनों से गलती हुई है कि खेल नहीं पाए। तो बैट्समैनों से तो पहले वनडे में भी गलती हुई थी, वो तो KL राहुल साहब ने थोड़ी इज्जत रख ली और जडेजा ने इज्जत रख ली। नहीं तो पहले वनडे में भी इंडिया की बैटिंग ऐसी ख़राब गई थी, तो दूसरे वनडे में भी ऐसे आउट हो गए। ये कोई नई बात नहीं है। और आप कह रहे हैं कि पिच ऐसी है कि रन स्कोर हो सकते थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव कर दिया। सेकंड इनिंग में जब चेस किया तो 10 विकेट से हारा है। 11 ओवर में रन चेस करें, 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है इंडिया के साथ। इंडिया की बैटिंग लड़खड़ा गई है, और अगर ये सीरीज़ हार जाता है इंडिया तो इंडियन से बर्दाश्त नहीं होगी हार ये। अगर इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा वनडे भी हरा दिया तो फिर इंडिया की इज्जत की वाट लग जाएगी। अब इंडिया हार तो गई है 10 विकेट से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कुछ भी नहीं है। इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग टीम इस तरीके से हारेगी, वो भी अपने होम ग्राउंड पे, ये मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा लोगों ने। तो देखते हैं कि स्ट्रांग टीम इंडिया ये सीरीज़ जीत भी पाती है या नहीं जीत पाती है, या ऑस्ट्रेलिया ही भारी पड़ेगी इंडिया पे। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज तो जीत ली इंडिया ने, तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था अच्छा, लेकिन चौथे टेस्ट में बैड लग रहा ऑस्ट्रेलिया का, टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, उसमें भी अच्छा फट था ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन फिर उसके बाद वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारी पड़ गया दूसरे वनडे में। तो ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ ही जीत जाए। तो रोहित शर्मा साहब से क्या गलती हो रही है, क्या सही से प्लानिंग नहीं कर पा रहे क्या भाई साहब, या कैप्टन चेंज करें, किसी और को बनाएं। और कैप्टन बनेगा भी कौन, विराट कोहली साहब तो नहीं बनेंगे। 2 ऑप्शन है, हार्दिक पांड्या है, KL राहुल है, और तो कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे ऑप्शन। और शुभमान गिल की बात है, 0 पे आउट हुए शुभमान गिल। यार शुभमान गिल को एक साहब है मिश्रा करके इंडिया में, वो बाबर आजम से कंपेयर करते हैं। 1 आध सेंचुरी बना दी शुभमान गिल ने, तो भाई साहब चौड़े में आ गए, पर निकल आए। उन्होंने डायरेक्ट मुंह उठा के शुभमान गिल को बाबर आजम से ही कंपेयर कर डाला। और उसके बाद फिर अब देखो शुभमान गिल का स्कोर देखो 0 रन। तो इतने जज्बाती मत हो जाओ कि 1 सेंचुरी बना दी तो आपने बाबर आजम से ही कंपेयर कर डाला। अभी टाइम लगेगा शुभमान गिल को बाबर आजम के लेवल पे आने पे, अभी और खेलेंगे, वो स्कोर करेंगे रन, तो आहिस्ता आहिस्ता हम कह सकते हैं कि हाँ ये बाबर आजम के टक्कर पे आ रहा है। लेकिन कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। शुभमान गिल अपनी जगह बेस्ट है, विराट कोहली अपनी जगह बेस्ट है, और बाबर आजम अपनी जगह पे बेस्ट है। तो लोग पता नहीं क्यों कंपेयर कर देते हैं 1-2 सेंचुरी बनाने पर। यही पाकिस्तान के लोग ने किया था, बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करा था जब बाबर आजम जो है वो सेंचुरीज बना रहे थे। अभी भी कोई कंपैरिजन नहीं है विराट कोहली का बाबर आजम से, दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। तो कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है, बस लोग जो है जोश में आके कंपेयर कर देते हैं। उसके बाद फिर आप देखो शुभमान गिल जैसी इनिंग हो जाती है, 0 रन पे आउट। पिच को ब्लेम नहीं देंगे यहाँ पे, पिच का कोई मसला नहीं है, सारा जो मसला है वो बैट्समैन हो गए। बैट्समैन जो तैयारी करके नहीं आए थे सही से, या तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के आगे लड़खड़ा गए बैट्समैन
बैट्समैन इंडिया के। तो ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, प्लानिंग से आया, उनको पता है कैसे आउट करना है। तो देखते हैं कि सीरीज़ कौन जीतता है। चांसेस तो इंडिया के ही हैं सीरीज़ जीतने के। अगर बात करें परसेंटेज की, विन परसेंटेज की, तो 60 इंडिया 40 ऑस्ट्रेलिया, ये सीरीज़ जीतने के चांसेस लग रहे हैं। एक मैच हारने से, 10 विकेट से हारने से मतलब ये नहीं है कि इंडियन टीम जो है वो हार जाएगी आगे के मैचेस भी। तो देखते हैं कि आगे होता क्या है और इंडियन टीम सीरीज़ बचा पाती है या तीसरा वनडे भी 10 विकेट से हारेगी। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो देखते हैं तीसरे वनडे में क्या होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा।